तो उपराज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। एक पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट की गई है और अब संबोधन शुरू उपराज्यपाल का। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने यहां उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, देश और विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को समेटे देश के सर्वप्रथम कार्बन न्यूट्रल तथा डिजिटल लैंड गवर्नेंस आइकॉनिक विलेज पल्ली में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य और सूफी संतों के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित जम्मू कश्मीर 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का स्वप्न देख रहा था, जिसे युग प्रवर्तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है, वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है, उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास है, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं
और मैं कहना चाहता हूं कि 64,000 करोड़ जो 67,000 से कम 20 से 25% रुपया हमारा कम खर्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने कायम करने में सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में न सिर्फ काम करने की स्पीड 5 गुना बढ़ी है, बल्कि सिस्टम को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में भी हम सफल हुए हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सकता है और उस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले एक एक पाई का हिसाब रख सकता है। आज आपके कारण 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां 1500 किलोमीटर की सड़क हर साल बनती थी, अब 3000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मैग्नेटाइजेशन जो 2000 किलोमीटर होता था, अब बढ़कर के 7000 किलोमीटर के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज भारत में तीसरे स्थान पर खड़ा है। आने वाले वर्ष में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो जाएगी। 2 नए टर्मिनल जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 106 फ्लाइट एक दिन ऑपरेट हुई हैं और वैसे ही जम्मू में 1346 फ्लाइट पिछले महीने ऑपरेट की हैं। मैं समझता हूं ये जो गति आई है उसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। 3500 मेगावाट हमारी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता थी 70 सालों में। प्रधानमंत्री जी के कारण मात्र 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाने जा रहे हैं। 70 सालों में 8,394 MVA हमारी कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, महज 2 वर्षों में 4,000 MVA हमने जोड़ लिया है। और हम कहना चाहते हैं मित्रों कि बिजली के क्षेत्र में भी अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अगस्त 2020 में जहां हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी, आज 1 लाख LPM से ज्यादा हो गई है।